बता दें कि महाराष्ट्र के कुल 288 विधानसभा क्षेत्र में 20 नवंबर को मतदान होने को है। सभी पार्टियां एक दूसरे को झटके पर झटका देने की फिराक में है। इसी क्रम में रविवार 3 नवंबर को अजित पवार एनसीपी गुट ने शरद पवार गुट के मुंब्रा कलवा विधानसभा क्षेत्र के उत्तर भारतीय सेल के अध्यक्ष पंकज पांडे को अपने खेमे में लेकर शरद पवार एनसीपी गुट के साथ स्थानिक एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड को जोरदार झटका दिया है। ज्ञात हो पंकज पांडे का वर्चस्व कलवा पूर्व हिंदी भाषियों के बीच में अच्छे पैमाने पर है और किसी भी राजनीतिक के किले को ढहा सकने में मजबूत है। जितेंद्र आव्हाड जी टिप्पणी न करे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। वो खुद अपने गिरेबान में झांक के देखे कि कब्रिस्तान के मिट्टी में किसने पाकिट लिया, टॉरेंट से हर महीना कौन पाकिट लेता है। माननीय अजित दादा पवार साहब ये अपने वादे के पक्के हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है उनको अपनी हार दिख रही है, इसलिए ये बेबुनियाद आरोप वो करते हैं जिनके ऊपर स्वयं एक महिला नारी शक्ति का अपमान करने की विनय भंग का केस हो, एक महिला को झूठे पोस्को और पीटा में षड्यंत्र करके गिरफ्तार करवाने का आरोप हो, अटेम्प्ट टू मर्डर 307 का आरोप हो, ऐसे जघन्य ऐसे अपराध जिन पे हो वो कम से कम किसी और को संबोधन करते हुए अपने मन में अपने गिरेबान में झांक के देखे। जिस प्रकार से चुनाव है उसी चुनाव के चलते आपके यहाँ राष्ट्रवादी में कुछ हिंदी भाषिक सेल के पदाधिकारियों ने प्रवेश किया है, किस प्रकार से इसका फायदा आपको होगा? आज कलवा पूर्व से उत्तर भारतीय समाज के सभी सम्माननीय पदाधिकारियों ने 15 साल से जो डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के साथ थे उन्हें छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में माननीय अजित दादा पवार साहब के नेतृत्व पे विश्वास रख के प्रवेश किया है। हमेशा उत्तर भारतीयों के वोट लेकर उत्तर भारतीयों का जो शोषण डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड कर रहे थे उसका कथन स्वयं पंकज पांडे जी इन्होंने किया। 15 साल से विधायक होके मंत्री होके भी कलवा पूर्व में जब भी किसी हिंदू की अकस्मात मौत होती है तो उसे अंत्यविधि के लिए शमशान की सुविधा भी 15 साल में जो दे न सके, जो छठ पूजा के लिए मेरी माता बहनों के लिए घाट न बना सके, हमेशा से हिंदू मुस्लिम का राजकारण वो करते रहे और स्वयं करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था प्रभु श्री राम मांसाहारी है ऐसे कथन करने वाले डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड हमेशा से हिंदू धर्म का अपमान करते आए हैं और आज मेरे उत्तर भारतीय समाज ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनके 15 साल के शोषण से तंग आकर माननीय अजित दादा पवार साहब के नेतृत्व पे विश्वास रखकर हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर रहे। पंकज पांडे और उनके साथ आने वाले सभी मेरे सहकारियों का अध्यक्ष इस नाते से मैं स्वागत करता हूं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ताकत कलवा पूर्व में उनके आने से बहुत बड़ी है। आपको ये मैं बताऊंगा कि मैं हमेशा पहले भी आज जो हमारे पास पद है वो घड़ी का ही पद है, सिर्फ हम पक्ष बदलने की वजह से उधर चले गए थे, लेकिन वहाँ पे कुछ कार्य हैं जो हमारे भाइयों के नहीं हो पा रहे हैं और उस कार्य के मद्देनजर देखते हुए जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि नजीब भाई से मुलाकात हुई, नजीब भाई बोले कि पांडे जी आप हमको आज 15 साल से उन्होंने चांस दिया, एक बार हमें चांस दे के देखो आप लोग, अगर हम आपके जो भी कार्य हैं उसमें अगर 5 साल में हमने नहीं छुड़ा पाया तो हम दोबारा आपके पास वोट मांगने नहीं आएंगे। हमको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो खुल के बोले, नहीं तो हमको एक ही चीज है, 15 साल से हम एक ही चीज सुनते आ रहे हैं, सुनते हम लोग थक गए और कहीं न कहीं वहाँ उत्तर भारतीय का भी सुनवाई नहीं होता। 15 सालों से क्या हो रहा है कलवा में, किस प्रकार से उत्तर भारतीय प्रताड़ित किए जा रहे हैं? 15 साल में उत्तर भारतीय की हर एक चीज है। 15 साल में एक तो हमारे पास पहली बात छठ घाट नहीं है। 15 साल से आप अगर पांडे जी आप पत्रकारिता करते हैं, कभी कलवा स्टेशन के घाट पे जाइए, जो हमारे बजरंग दल वाले लड़के हैं वो जब छठ पूजा आती है ना तो उनको साफ सफाई करना कहता है, वो मैं शब्दों में नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप जाके प्रत्यक्ष वहां देखोगे ना तब आपको समझ में आएगी वो छठ घाट है। छठ हमारा सबसे बड़ा पर्व होता है बिहारी और हमारे उत्तर भारतीय भाइयों का। तो हम कोई भी पर्व, अभी नवरात्र का विसर्जन है, गणपति विसर्जन, हमारे पास 15 सालों में घाट नहीं हो पाया। सबसे बड़ी समस्या ये है। और लाइट का टोरेंट पावर तो अभी गरीब बेचारे इतना हैरान है बिल भर भर के। वो भी नजीब भाई ने कहा है, नजीब भाई ने वादा किया है कि मैं एक साल के अंदर
टोरांट को यहाँ से भगा दूंगा। अभी आप प्रवेश करते वक्त पहले जो है कि श्मशान की समस्या है और तमाम ऐसी कौन कौन सी और समस्याएं हैं? नहीं, श्मशान की तो है। अब आप समझिए कि जो भोलाई नगर से लेके पूरे कारगिल तक 9 नंबर तक जो भी हमारे मित्रगणों के भाइयों के घर में डेथ होती है तो वो डायरेक्ट मनीषा नगर लेके जाया जाता है। तो मनीषा नगर पहले तो फाटक था, फाटक से क्रॉस करके ले जा सकता, अभी वो ओवर ब्रिज बन गया है। ब्रिज पे ऊपर चढ़ा के नीचे उतरना है, वहां तक पैदल जाना बहुत बहुत तकलीफ होता है। तो हमने कई बार मांग की, क्योंकि वहाँ हमारे यहाँ एक पुराना गौशाला है, गौशाला के सामने वहां जो पहले आदिवासी थे उनकी बॉडियां दफन हुई हैं, मेरे ख्याल से वहां बनाया जा सकता है। और बाकी का नजीब भाई ने बोला है कि मैं जो है पाठ पुरावा करके, मैं इंक्वायरी करके वो भी आपकी समस्या छुड़ाऊं। अभी आपने एक शब्द और कहा कि भगवान राम पर जन्माष्टमी खाने का आरोप लगा रहे थे हमारे अमरीकी, उस पर क्या कहना है? मैंने ये कुछ शब्द ऐसे थे जो हिंदू मुस्लिम वाले, अच्छा ठीक है, अगर मैं जानता हूं हमारे जो अवर साहब थे वो हिंदू हैं, लेकिन कभी उनके मुंह से हम हिंदू की प्रशंसा नहीं सुने। जब भी कभी देखो तो राम को मांस खिला देते हैं, कहीं भी बोलते हैं हम सनातनी नहीं है मगर हिंदू हैं। जब सनातनी नहीं है तो हिंदू कहां से है? हमारा सनातन धर्म ही हिंदू है। तो आप एक तरफ तोड़ते हो, एक तरफ जोड़ते हो। आप एक ही चीज, अगर आप सनातनी नहीं हो तो हिंदू नहीं हो, अगर हिंदू हो तो सनातनी नहीं हो। तो आप शब्दों को तोड़ मरोड़ के मत बोलिए, सामने बोलिए। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हमारे उत्तर भारतीय पदाधिकारी भी बहुत सारे हैं। आप पार्टी का कोई भी बैनर देखिए, पोस्टर देखिए, उनका पैम्पलेट देखिए, जो अहवाल आता है चुनाव का उसको देखिए। आप देख के आप बताइए, उसमें किसी उत्तर भारतीय भाइयों को जगह नहीं मिलता है। और एक चीज है, आपको बताऊं, सारे कैंडिडेट का चुनाव लड़ना फिक्स रहता है, सिर्फ उत्तर भाइयों को ही क्यों लड़ाया जाता है? अगर आपको दिल में है किसी उत्तर भारतीय भाई को टिकट मिले, उनको लड़ाया जाए, तो आप उस उत्तर भारतीय का भाई का हमारा नाम घोषित करिए। अगर जो उत्तर भारतीय नाराज रहेंगे वो उसका कार्य है, वो उनको मनाए ना मनाए, कैसे करना है वो हमारे उस भाई का कार्य होगा जिसको टिकट मिला हुआ है। आप किसी को भी जो भी रहेगा आपको टिकट, अरे एक टिकट है, कितने उत्तर भारतीय को दिया जाए? प्लीज, ऐसा मैं हाथ जोड़ता हूं, हमारे भाइयों को लड़ाया ना जाए प्लीज। हम उसी लिए ये कदम उठाए। अभी विधानसभा चुनाव सामने है, किस प्रकार से उत्तर भारत देश में जाने की तैयारी है? हाँ, क्या बोले आप? अभी विधानसभा का चुनाव है, किस प्रकार से जाने का उत्तर भारतीय में रणनीति करेंगे? नहीं, रणनीति हम जो सारे आपके मुद्दे बताएं, ये सारे हमारे जितने उत्तर भारतीय भाई आए हैं आज उनके सामने। मेरा जो बात हुआ था, मैं उस समय अकेला था, लेकिन हमारे भाइयों को बोला कि मेरे ऊपर मत विश्वास करो, आप स्वयं चल के आप बात करो। तो हमारे सारे भाई जितना है स्वयं संतुष्ट हुए, खुद बात किए कि क्या क्या मुद्दे हैं। हम वो सारे मुद्दे हमारा छुड़ाने के लिए हमको आश्वासन दिया गया है, हम उसी को लेके इस चुनाव प्रचार में जाएंगे। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।